देखिए, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √3 एक हमें ये प्रूव करना है, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए है। हमें ये प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप परिमेय के बारे में समझ लीजिए, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हमें ये प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है तो हमें इसे परिमेय मान के उल्टा मान के करना होगा। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम इसको मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए √3 को परिमेय मानते हैं और वो परिमेय सिद्ध नहीं होता, तो जब वो परिमेय सिद्ध नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो वो खुद से ही अपरिमेय सिद्ध होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो ऐसे ही हम मानते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान के चल रहे हैं, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या और हम कर क्या रहे हैं? परिमेय मान के चल रहे हैं इसको। तब देखिए, तब √3 बराबर P/Q। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ये माना कि √3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। कैसे? जो परिमेय संख्या होती हैं वह Q के बराबर हमको 0 नहीं लेना। मान लेते हैं, अगर हम Q की जगह 0 मान लेते हैं तो फिर 0 का डिवाइड P में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0। इसीलिए हमें Q का मान सिर्फ 0 नहीं लेना। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, 2, 1, 3, 5, कुछ भी। ओके, तो 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए जहां Q का मान हमें 0 नहीं रखना। ठीक है, तथा P, Q पूर्णांक हैं। कैसे हैं? पूर्णांक। पूर्णांक और सहभाज्य हैं। सहभाज्य मीन जिसके एक से अधिक फैक्टर ना हो उसको कोप्राइम कहते हैं। कैसे? मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ। ये 2 है, ठीक है, या 6 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको काट सकती है? 2। ठीक है, और बताओ, 2 से पहले एक भी होती है ना? एक और कोई? चलो ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया आपका। अब शांत हो जाओ, सुन तो लो, एक एग्जांपल ही हो गया। दूसरा एग्जांपल है 2 और 3। इसमें एक कौन सी संख्या है जो इनको काट सकती है? एक, सिर्फ एक ही है। तो वही है जिसका एक फैक्टर होता है ना, वही कोप्राइम होती है, यानी सहभाज्य होती है। सिर्फ एक से ही कटे, अन्यथा किसी और से ना कटे। इसके कितने कितने गुणनखंड है इसके? 2 है कि नहीं है? देखो, एक से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो क्या ये कोप्राइम होंगी, यानी सहभाज्य होंगी? ये नहीं होंगी, ये होंगी। जैसे 5 और 7 कैसी हैं? सहभाज्य। कैसी हैं? सहभाज्य। सिर्फ एक से विभाजित हो रही हैं, उसके अलावा किसी से नहीं हो रही। यहाँ तक कि 5 से भी नहीं हो रही खुद से। ये तो हो जाएगी, लेकिन ये हो जाएगी फिर नहीं होगी। तो इन्हीं को कहते हैं सहभाज्य। बात समझ में आ गई? तो ये जो P और Q है हमारे कैसे हैं? सहभाज्य हैं। ठीक है, देखो, जब हमने मान लिया कि सहभाज्य हैं, तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो देखिए, करते हैं, √3 इस पे वर्ग कर दिया बराबर P/Q, इस पे भी वर्ग कर दिया। ठीक है, जब बेटा इस पे वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर, इस पे वर्ग करेंगे तो P²/Q² हो जाएगा। देखिए, इस Q² का उधर मल्टीप्लाई कर दे, समझते जाना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3Q² इजकल टू P²। ठीक है, देखिए, मैं इसको 3² को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना।
भेज दिया मैंने, और इस Q को भी मैं इधर भेज देता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने इस 3 को इधर भेज दिया, पहले तो उधर भेजा इसको, फिर इसको मैंने इधर भेजा 3 को, ठीक है। तो समझना है ऐसे कि हम यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगी। मतलब अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से कटता है तो वो संख्या भी उससे कटेगी। एग्जाम्पल के लिए फिर यहाँ बताता हूँ, तो जो ये मैं एग्जाम्पल साइड में बताता हूँ ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं और ऐसा कोई नहीं बताता करके। जैसे मैं कह रहा हूँ ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 से कटता है, तो जाहिर सी बात है 9 भी कटेगा बेटा इसी 3 से, यानी जो स्क्वायर कटेगा इस 3 से वो संख्या भी उससे कटेगी। कैसे? देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 27 बार, तो जाहिर सी बात है जिसका स्क्वायर कटेगा तो वो संख्या भी उससे कटेगी। तो इसीलिए तो मैंने लिखा पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो पी भी 3 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई तुम्हारे? पी भी 3 से विभाजित होगी, तब हम मानेंगे, ठीक है। पी भी 3 से विभाजित होगी, तो ये कह रहा पी भी 3 से विभाजित होगी, तो देखिए पी भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, ये मैंने यहाँ लिख दिया वहीं से शुरू, पी भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है, तब माना, ठीक है। x बराबर, मैंने x मान लिया अपनी तरफ से, और मैंने लिख दिया पी अपॉन 3, ठीक है। हमने मान लिया 3 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ से हम p का मान निकाल लें, ठीक है। देखिए मैं 3 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा 3x हो जाएगा बराबर p, ठीक है। ये p का मान आ गया कि नहीं आ गया? p का मान इस समीकरण में पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, इस समीकरण में फर्स्ट में। ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बेटा मैंने यहाँ पे x माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, c मान सकते हैं, k मान सकते हैं, d मान सकते हैं, d डैश मान सकते हैं, x डैश मान सकते हैं, v मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि ये सर अपनी तरफ से क्या करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा, जो भी किया जा रहा है उसका तर्क दिया जा रहा है आपको साथ के साथ। बताओ नहीं दिया जा रहा? जैसे मैंने ये लिख दिया p/3, तो इसके बारे में पता है मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई वो स्क्वायर वाली डिवाइड हो रही है 3 से, दिख रही है हमको आसानी से, तो जब ये स्क्वायर वाली डिवाइड हो रही है तो ये भी तो होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये माना नहीं, यहाँ से लिखा है, ठीक है, तब माना। 1 में रखने पर, और एक हमारे पास क्या है 3q² बराबर p², तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? p की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3x² बराबर 3q²। देखिए ये इस पे स्क्वायर है ना, 3q² बराबर 9x²। देखो इससे ये कट जाएगी, या 3 बचेगी नहीं बचेगी? बचेगी। समझने की कोशिश करना, इस 3 को मैं q के डिवाइड में लेके आऊँ, अगर इस 3 को मैं इधर q के डिवाइड में लेके आऊँगा तो q² अपॉन क्या हो जाएगा 3 बराबर x², होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा, ये स्क्वायर है। एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता हूँ, मतलब थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ ना, इसको इधर लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, लिख दिया मैंने। जो तर्क हमने यहाँ पे दिया था मैं इसको रफ करके यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। देखो तो मैंने इसी को यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। जो तर्क मैंने आपको यहाँ पे दिया था सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे q² सेम टू सेम लिखेंगे q², 3 से विभाजित है, विभाजित, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे इसको, विभाजित है, तो
क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, देखो बेटा, हमने यहाँ पे भी प्रूव कर दिया कि जो पी स्क्वायर है यानी पी है 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया कि क्यू भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था, पड़ोस को, सारा खेल इसका है कि जो पी और क्यू है ना वो सहभाज्य है। सहभाज्य अभी भी पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था कि नहीं बताया था सहभाज्य क्या होता है, बताया था ना। सहभाज्य होता है कि वो सिर्फ उसका एक फैक्टर होगा होगा लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया क्वेश्चन में, सॉल्व करके सॉल्व भी तो किया है कि 3 से विभाजित होगा। तो ये रूल जो हमने मान के, ये जो हमने कंडीशन मानी है, क्या ये फॉलो हो पाई? ये तो 3 से विभाजित हो रही है, ये भी 3 से विभाजित हो रही है, होनी तो 1 से चाहिए थी, क्योंकि ये तो हमने पहले उसको कह दिया इसका नाम तो सहभाज्य है। ये तो 3 से विभाजित करवा दी, इसका मतलब हमने जो माना है वो उल्टा है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, सॉरी हमारी विरोधाभासी कल्पना, मतलब जो हमने उल्टा माना था ना, परिमेय संख्या को हमने अपर में मान के, सॉरी अपरमेय संख्या को हमने पर में मान के किया। अतः हमारी विरोधाभासी कल्पना, अतः हमारी विरोधाभासी कल्पना गलत है, गलत है और P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एक से ज्यादा, देखो एक तो हो गया और यहाँ पे 3 भी हमने करवा दिया, नहीं करवाया, देखो 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो उससे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, यानी उसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, P तथा Q के उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड हैं, तब √3 एक अपरिमेय, सॉरी ऐसे लिखेंगे, अपरिमेय संख्या होगी।